सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोबाइल्स का फोल्डिंग के बारे में। मोबाइल्स का फोल्डिंग, सेफ्टी, hazards, अनसेफ्टी प्रिकॉशंस। तो मोबाइल्स का फोल्डिंग जानने से पहले हमें ड्यूटी के बारे में जानना होगा। जितने सारा इसका फोल्डिंग होता है दोस्तों, उसमें कैटेगरी होती है दोस्तों, जैसे कि लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी एंड हेवी ड्यूटी। दोस्तों, जो लाइट ड्यूटी होती है वो 225 kg पर प्लेटफॉर्म बेस में होती है दोस्तों, जो कि उसका जो विड्थ एंड लेंथ होता है दोस्तों 450 mm मिनिमम होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है मीडियम ड्यूटी वाला। मीडियम ड्यूटी वाला दोस्तों 450 kg पर प्लेटफॉर्म बे में होता है दोस्तों। तो इसका लगभग 900 mm लेंथ एंड विड्थ आता है मिनिमम दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है हेवी ड्यूटी। हेवी ड्यूटी के बाद क्या होता है दोस्तों, 575 kg पर प्लेटफॉर्म बे में होता है ये। ठीक है। और इसका जो मिनिमम लेंथ एंड विड्थ होता है दोस्तों 1000 mm। ठीक है, मतलब 1 मीटर के आसपास। इसके बाद एक और आता है स्पेशल ड्यूटी के नाम का, उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक लोड के लिए दोस्तों। ठीक है। ये जो लाइट ड्यूटी वाला इसका फोल्डिंग है दोस्तों, ये जो लाइट ड्यूटी वाला इसका फोल्डिंग है, ये नॉर्मली 1 या 2 लोगों के लिए होता है। ठीक है। जो मीडियम ड्यूटी वाला होता है दोस्तों, इक्विपमेंट, मटेरियल्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रखने के लिए। ठीक है। जो हेवी ड्यूटी है वो ज़्यादा इक्विपमेंट्स और मटेरियल के लिए होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोबाइल्स का फोल्ड में भी सेम हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, सेम हमारा लैडर होती है, सेम टो गार्ड वगैरह होता है। ठीक है। जो हमारा टो गार्ड होता है इसका भी 150 mm होता है दोस्तों। ठीक है। और जो टॉप रेल होता है इसका भी 1100 mm होता है दोस्तों। सब कुछ सेम होता है। ठीक है। आज मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों, और ये कैसा काम करता है, क्या हज़ार्ड्स है, उसके बारे में समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने एक फ़ोटो है, ये मोबाइल्स का फोल्ड है दोस्तों। ठीक है। तो जहाँ तक हज़ार्ड्स की बात हम करें तो ये टपल होने का चांसेस होता है दोस्तों। ठीक है। और ये कोलिजन होने का चांसेस होता है दोस्तों। हेवी लोड के खादर कोलाप्स होने का चांसेस होता है दोस्तों। मैन फॉल फ्रॉम हाइट होता है दोस्तों। मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट होता है दोस्तों, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो। ठीक है। तो इसे सबसे पहले इंस्टॉल करने का जो इसका रेशियो होता है दोस्तों 3:1 होता है। ठीक है। या फिर 1:3 होता है दोस्तों। नॉर्मली 1:3 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसको लोग क्या बोलते हैं, 3:1 बोलते हैं, लेकिन 1:3 होता है वो। जैसा कि हमारा इसका फोल्डिंग जो होता है, सपोर्टेड का फोल्ड वगैरह, सिंगल इसका फोल्ड वगैरह 1:4 होता है, ये 1:3 होता है दोस्तों। ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लोग इरेक्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में। आइए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं कैस्टल व्हील दोस्तों। ठीक है। इसका अलग अलग शेप में आता है कैस्टल व्हील, जैसा कि 200 mm, 300 mm इस तरह का कैस्टल व्हील आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कैस्टल व्हील है। एक एक जो व्हील होता है इसका दोस्तों, ये 500 kg सपोर्ट ले सकता है। इसका अलग अलग साइज़ आता है दोस्तों, 200 mm, 300 mm। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे ऑर्डर देते हैं, परचेस करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर वाले हिस्से आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा, ये है एडजस्टेबल जैक दोस्तों। ठीक है। इसका भी अलग अलग लेंथ होता है दोस्तों, 300, 500। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे मंगाएंगे, मतलब एक साथ ही मैन्युफैक्चर होके आता है दोस्तों। तो इसका भी ओपन करने का एक तरीका होता है दोस्तों। जो इसका जैक का लेंथ है दोस्तों, उस लेंथ से याद रखिए हमें 3/4 या फिर 50%, अगर 50% हमें नहीं है और थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो दोस्तों हम 3/4 तक यूज़ कर सकते हैं उसे, मतलब निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसका लॉक होता है दोस्तों। ये लॉक होता है, इसे हमें जब यूज़ करना होता है पूरी तरह से लॉक गिरा देना होता है।
ताकि ये वहाँ पे लॉक कर देगा। जो कैस्टल है, जो व्हील है, ये यहाँ वहाँ नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये डायगोनल ब्रेसिंग होता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये देखिए डायगोनल ब्रेसिंग बोलते हैं हम इसे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा होता है हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होता है दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा होता है हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम हेज फ्रेम बोलते हैं दोस्तों, हेज फ्रेम, ठीक है, हेज फ्रेम बोलते हैं। और बाकी ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम आउटरिगर दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसे हम लैडर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है टॉप रेल, ये वाला जो हिस्सा होता है मिड रेल, ये वाला हिस्सा होता है टो बोर्ड, और ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों वर्किंग प्लेटफॉर्म। 12 mm थिकनेस होती है इसकी। ये एल्युमिनियम लैडर है दोस्तों, ठीक है। ये इसका जो ड्यूटी है, जो क्लास है, जैसा कि मैंने बोला था, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, ये अपने हिसाब से मंगाना पड़ेगा दोस्तों, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जब हम इसमें काम करते हैं चढ़कर, ठीक है, तो उस समय दोस्तों हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो व्हील है दोस्तों वो हमेशा लॉक हुआ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमेशा जो व्हील है इसका लॉक हुआ होना चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, इसका जो आउटरिगर है दोस्तों, ये हमेशा ओपन होना चाहिए। जब आउटरिगर इसका ओपन होगा दोस्तों, तभी इसे स्टेबिलिटी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें 2 आउटरिगर इसने लगा रखा है दोस्तों। ये एक तीसरा आउटरिगर पूरी तरह से नहीं लगा है दोस्तों। यहाँ पे एक और आउटरिगर है दोस्तों, ठीक है। 4 आउटरिगर इसने लगा रखा है, ठीक है। अब दूसरे फ़ोटो में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक आउटरिगर हो गया, ये दूसरा आउटरिगर हो गया, ये तीसरा आउटरिगर हो गया दोस्तों, और ये चौथा आउटरिगर हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये एक डायगोनल ब्रेसिंग, ये एक डायगोनल ब्रेसिंग, ये एक डायगोनल ब्रेसिंग दोस्तों, और एक इस तरफ उसका एक्सेस है इसलिए उसने नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है दोस्तों याद रखिए, चारों आउटरिगर लगाना ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जहां हम चारों नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। उसका भी मैं दिखाता हूँ तस्वीर आपको। ये एक तस्वीर आप देख सकते हो जिसमें इंस्टॉल तो किया गया है दोस्तों, लेकिन इसमें आउटरिगर इसका नहीं लगाया है, तो ये अनसेफ है दोस्तों, ठीक है। ये दूसरी वाली तस्वीर आप देख सकते हो दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ने खुद ही इसको इरेक्शन करके गया है दोस्तों, ठीक है। देखना सब में आउटरिगर उसने लगा रखा है, ठीक है। इस वाली तस्वीर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ सब कुछ है, ओके है, बेल्ट भी बंदे ने पहन रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए आप, सिर्फ 2 आउटरिगर इसने लगा रखा है, जो टॉपल होने का चांसेस ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो वर्किंग लोड लिमिट बता देता हूँ दोस्तों, ये 225 kg होता है दोस्तों, ठीक है, 225 kg। इसमें हम क्या करते हैं, 1 या 2 आदमी को छोड़ते हैं, उसके साथ कुछ मटेरियल छोड़ते हैं, जैसे कि टचअप करना होगा तो इसमें सीमेंट का कुछ बोरी वोरी रख देगा, या फिर अगर कुछ ग्राइंडिंग करना होगा तो जो अपना ग्राइंडर वगैरह होता है यहाँ रख देगा, चिपिंग करना होगा तो चिपिंग मशीन यहाँ रख देता है। तो अब ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ 2 लोग इसमें जाए, ठीक है, क्योंकि मटेरियल रखता है दोस्तों। अगर 3-4 लोग एक साथ चले जाएंगे तो तुरंत ऐसा टपल हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, जहाँ पे ये काम चलेगा दोस्तों, हमें ये कोशिश करना है, अगर ओवरहेड में कुछ काम चल रहा है दोस्तों, ये होता ही सिर्फ ओवरहेड के लिए दोस्तों, मोबाइल्स का पॉल इसलिए यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में दोस्तों। जब हम ओवरहेड में यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों,
ये जितने सारे बैरिकेड कोन्स रखे हुए हैं ना दोस्तों, इसको हम चारों तरह से ऐसा बैरिकेड कर दें, ताकि अगर कुछ गिरा गलती से भी चिपिंग करने के दौरान या फिर किसी के कुछ भी करने एक्टिविटी के दौरान जो मटेरियल गिर रहा है वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, इतना हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हमें इसमें जब एक्सेस देते हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप ग्रीन कलर का ग्रीन टैग देना ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसमें जो वर्किंग लोड लिमिट होता है वो भी डिस्प्ले करनी होती है 225 kg दोस्तों, ठीक है। डिस्प्ले नहीं किया गया है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। एटलीस्ट जो वर्कर्स होते हैं उनको ये तो समझ में आएगा कि 225 kg लिखा हुआ है करके, तो इनकेस जब कोई उनका सुपरवाइज़र नहीं रहेगा, कोई सुपरविज़न करने के लिए वहाँ पे खड़ा नहीं होगा, एटलीस्ट वो अपने मन से थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, जब ये बंदे का काम ख़त्म हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो जो यहाँ पे वर्कर एक रहता है स्टैंड बाई पर्सन, वो क्या करता है दोस्तों, धीरे से चुपके से क्या करता है, सरका देता है। तो ऐसा अनसेफ एक्टिविटी, अनसेफ एक्ट हमें नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ज़रा अनसेफ है। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ये बंदा जो है पहले नीचे आएगा दोस्तों, नीचे आने के बाद फिर दोनों मिलके इसका जो आउटरिगर है, आउटरिगर को पूरी तरह से खोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हल्का ऊपर उठाएंगे, फिर इसे ढकलते हुए लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये खड़े खड़े इसको ढकल दे लेके जाएंगे, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। तुरंत टपल हो सकता है, तुरंत। और दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है इसके 2 आते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 वर्किंग प्लेटफॉर्म आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स कभी कभी जाने के लिए यहाँ पे एक डोर, ओपनेबल डोर होता है दोस्तों, तो डोर को ये लोग निकाल देते हैं पूरी तरह से। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वाले, इसको पूरी तरह से, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से निकाल देते हैं, तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों। तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, अगर सिंगल प्लेटफॉर्म रहता है ना, तो ये बंदा काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये काम करने के चक्कर में ये वाला तो पोर्शन जो है हमारा ओपन रह जाता है, काम करने के चक्कर में उसकी पूरी ध्यान काम पे होती है। देखिए पेंट कर रहा है, ये पुट्टी मार रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पैर स्लिप हो जाएगी। भले बेल्ट पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन नीचे आने के बाद क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा ये बंदा, फिर चोट लगेगी। पहले कमर तो इसमें टच होगी, फिर इसके पाँव जो है, उसके पैर जो है यहाँ टच होगा। तो ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, ये बंदा जो है यहाँ खड़ा है, पुट्टी मार रहा है, और यह जो पेंट की डब्बा होती है वो यहाँ रखा है। अब दूसरा वाला बंदा सेम ये भी यहाँ पे बैठ के कुछ काम कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे भी उसने एक डब्बा टाइप का रखा है कुछ दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, 1 या फिर 2 आदमी और उसके साथ कुछ ही मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल नहीं, बस कुछ ही मटेरियल, ठीक है। 225 kg है दोस्तों, लेकिन हमें कोशिश करना है कि 200 के अंदर ही हम इसको SWL बनाएं, ठीक है। वो कंपनी का डब्ल्यू वर्किंग लोड लिमिट है, कि हमें कोशिश करना है 200 kg बनाए रखने में दोस्तों। ये वाली देखिए दोस्तों, वर्कर्स साइड में कुछ इस तरह काम करते हैं। देखिए बेल्ट जो है यहाँ रखा पड़ा है, ठीक है, ना इसका आउटरिगर लगाया हुआ है ना कुछ है, ठीक है, और बंदा मस्त काम कर रहा है, ठीक है। कुछ जैसा कि मैंने बोला था, कुछ एनवायरमेंटल इशू होता है वर्क कंडीशन के हिसाब से, एनवायरमेंटल, जैसा कि देखिए ये बंदा इसके ऊपर वाला फ्रेम नहीं लगा सकता। क्यों दोस्तों, जब इसे लेके जाएगा, यहाँ पे बीम होती है दोस्तों, यहाँ पे एक बीम है, ये बीम लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह के लिए ओके, उसके लिए हम सहमत होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ फ्रेम रखा पड़ा है ऑलरेडी, यहाँ फ्रेम रखा पड़ा है, लेकिन ये लगा नहीं सकता है, क्योंकि ये अगर इसको लगा देगा तो यहाँ पे टच हो जाएगा लेके जाने के चक्कर में, ठीक है। लेके जाना नहीं, अगर लगा भी देगा तो यहाँ टच हो जाएगा स्लैब में, ठीक है दोस्तों, रोप में। तो कुछ कुछ जगह के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो आउटरिगर होता है दोस्तों वो मस्ट है। आउटरिगर तो हमें लगाना ही है दोस्तों, ठीक है। ये एक और वर्किंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मोबाइल स्कैफोल्ड का, आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये रखा है रोप, रस्सी। ये पता है किस लिए रखा है, ये लोग जो ऊपर में काम करने जाएंगे, अगर कुछ मटेरियल है लेके जाना है, उतारना है, तो थ्रू ये जो रस्सी होती है, रोप होती है दोस्तों, इसी के ज़रिए उठाना है,
ठीक है। और इसी के ज़रिए हमें नीचे लाना है, ऐसा नहीं कि सामान सीधा यहाँ से यहाँ फेंक देना है, ये गलत तरीका होता है दोस्तों। और आप यहाँ ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे इसने लगा रखा है वर्किंग लोड लिमिट, यहाँ पे इसने लगा रखा है। भले ही फ़ोटो थोड़ा सा मैंने इस तरफ से लिया हूँ दोस्तों, वर्किंग लोड लिमिट इसने लगा रखा है। आप देख सकते हो वाटर कैन भी इसने रखा है, वाटर बैरल पानी पीने के लिए, इनकेस कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो भी लगा रखा है। और ये वाला जो है ग्रीन टैग है दोस्तों, उस तरफ ग्रीन टैग है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, एकदम सेफ़ है, गुड प्रैक्टिस भी है दोस्तों। ये वाला फ़ोटो आप देख सकते हो दोस्तों, अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें कमी है दोस्तों। कमी क्या है? आउटरिगर की, ठीक है। आउटरिगर जब तक बंदा इसके ऊपर नहीं जाएगा तो आउटरिगर ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि आउटरिगर नहीं लगाया है। जब तक बंदा ऊपर काम कर रहा है तब तक आउटरिगर ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अभी हो सकता है शायद ये लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो सकता है अभी इरेक्शन किए हो, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे ग्रीन टैग लगा रखा है इसने, सबसे ज़रूरी बात होता है दोस्तों, ठीक है। और इसके जो व्हील्स होते हैं दोस्तों, सारे के सारे लॉक करके रखा है इसने, ताकि मूव ना हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, कुछ कुछ जगह में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे दीवार है दोस्तों, ठीक है। अगर वो बंदा आउटरिगर लगाएगा तो सिर्फ हमें 2 या 3 आउटरिगर लग पाएंगे। यहाँ से एक आउटरिगर लग जाएगा, यहाँ से एक आउटरिगर लग जाएगा, इस तरफ से एक आउटरिगर लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 आउटरिगर लग जाएंगे। लेकिन इस वाली जगह में दोस्तों आउटरिगर नहीं लग पाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन हमें थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि सच में कैसा है। वर्कर तो होता है, जो वर्कमैन होता है वो तो कुछ भी कहानी सुना देगा दोस्तों, लेकिन हमें खुद जाके फिज़िकली वेरीफाई करना होता है साइट कंडीशन क्या है और वो क्यों नहीं लगाया है, ठीक है दोस्तों। ये वाला ही फ़ोटो आप देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ अलग टाइप का है, अलग मॉडल का है, जो कि इसका एक्सेस जो है दोस्तों यहाँ से दिया है, देखिए एक्सेस यहाँ से दिया है, ठीक है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, जब इस तरह से वो चढ़ेगा इस तरफ से, तो जो सेफ्टी हार्नेस होती है दोस्तों वो मस्ट एंड शुड है। जब चढ़ते हुए जाएगा दोस्तों, सेफ्टी हार्नेस को यहाँ पे एंकरिंग करेगा एक, फिर यहाँ पे एक करेगा, फिर वो आगे जाएगा दोस्तों, फिर एक यहाँ पे करेगा, ये वाला निकाला, पीछे वाला निकालेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे एंकरिंग करेगा, फिर पीछे वाला निकालेगा। ये कंटिन्यूस ऐसा उसे ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी शायद ये इरेक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि टो गार्ड वगैरह रखा है, अभी तक लगाया नहीं है, आउटरिगर वगैरह भी नहीं लगाया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो आप ग्रीन टैग लगा हुआ है, हो सकता है शायद अभी जो है ये एक जगह से दूसरी जगह को लेके आया है दोस्तों, ठीक है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जो व्हील है ये थोड़ा छोटा साइज़ वाला है। जैसे कि मैंने बोला था, अकॉर्डिंग टू हमारा एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू हमारा बजट, हम इसको उसके हिसाब से मंगा सकते हैं दोस्तों। देखिए गौर से देखिए आप थोड़ा सा। एक और फ़ोटो दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये एक और मोबाइल टावर है, ठीक है। ये ऊपर में डक्ट के लिए लोग काम किए हैं, एसी डक्ट के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, इनको ट्रेनिंग नहीं मिला है एक्चुअली, इरेक्शन कैसा किया जाता है, ठीक है, इनको ट्रेनिंग नहीं मिला है। देख सकते हो आप, इन्होंने शायद कहीं से देखकर मेरे ख्याल से इन्होंने इरेक्शन तो कर दिया है, ठीक है। ये हिस्सा आप देख सकते हो लैडर, ये लैडर जाके कहाँ ख़त्म हो रही है दोस्तों, यहाँ ख़त्म हो रही है। और उसके बाद दोस्तों रुकिए, ये वाली जो लैडर है यहाँ ख़त्म हो रही है। मतलब ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि बंदा यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ के और सीधा यहाँ जाएगा? नहीं दोस्तों, ये गलत तरीका है। यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म आता है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म यहाँ से लेकर ये लोग इस प्लेटफॉर्म में जाएंगे। और देखना दोस्तों, ये पूरी तरह से यहाँ तक नहीं गया है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। थोड़ा बहुत ये लोगों ने कोशिश किया होगा लगाने के लिए, लेकिन गलत लगाया है दोस्तों। इसे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, साइड में कभी कभी ऐसा रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही है, ग्रीन टैग की कमी है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे लैडर नहीं लगाया है वर्किंग प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए, ठीक है। कोई लैडर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई लैडर नहीं है, तो बंदा कैसे जाएगा? हनुमान जी तो हमें है नहीं जो यहाँ से एकदम छलांग मारे यहाँ तक, ठीक है। और इसके ऊपर और एक फ्रेम आएगा जो कि हमारा टॉप रेल और मिड रेल होगा, इन्होंने वो भी नहीं लगाया है, ठीक है।
तो कभी कभी वर्कर्स जो होते हैं कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ देख देख के सीखते हैं, तो इसीलिए गलत बैड प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। याद रखिए, जब हम मोबाइल्स का वर्ल्ड में काम करते रहेंगे तो नीचे हमेशा एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो इसकी आउटरिगर है दोस्तों, ये जो आउटरिगर होती है दोस्तों, ये हमेशा एक्सटेंड होना चाहिए। और जो व्हील होती है दोस्तों, एक बार हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया, जो व्हील है दोस्तों ये हमेशा लॉक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसकी स्टेबिलिटी बने रहने के लिए दोस्तों, ये जो डायगोनल ब्रेसिंग लगा हुआ है दोस्तों, ये देख लेना कि लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, इसे हमें वीकली वंस इंस्पेक्शन करना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात, इसका जो आईडी मार्क है वो देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आपका साइट एक्टिविटी, साइट प्रोजेक्ट, वो आईडी मार्क हम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ साइट में, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में बहुत सारे मोबाइल्स का फॉल्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि 10-15, ठीक है। तो उसके जो मोबाइल्स का फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन के हिसाब से, कंपनी नेम के हिसाब से, प्रोजेक्ट वाइज हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा बात, उसे हम ग्रीन टैग लगा सकते हैं, सॉरी लगाना है। और दूसरी बात, जो हम वीकली इंस्पेक्शन करते हैं तो उसे चेकलिस्ट बनना होता है, लेकिन कुछ कंपनी क्या करती है दोस्तों, जो ग्रीन टैग होती है, ग्रीन टैग पीछे भी वो लोग चेकलिस्ट टाइप का फॉलो करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो इस फोटो में, ये चेकलिस्ट टाइप का ये लोग फॉलो किए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक गुड प्रैक्टिस है दोस्तों। ये एक और फोटो आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक्चुअली ये किसी मैन्युफैक्चरर ने नहीं बनाया है, ठीक है। ये लोगों ने खुद जो है फैब्रिकेट किया है दोस्तों इसको, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा कैंटिलीवर टाइप का निकला है दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी होता है कैंटिलीवर इनको, तो इसलिए ये लोगों ने डिज़ाइनर से परमिशन लेके कुछ इस तरह डिज़ाइन किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन डिज़ाइनर से अप्रूव लेने के बाद, ठीक है। ये लोग खुद मैन्युफैक्चर, मतलब खुद साइड में फैब्रिकेशन किया है दोस्तों, ऐसे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको मिला होगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय सुरक्षा।